मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों को बिहार सामान्य ज्ञान यानी बिहार स्पेशल क्वेश्चन जो होता है बीपीएससी में, उससे संबंधित बातों को मैं पढ़ाऊंगा। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार सामान्य परिचय। बिहार सामान्य परिचय, इसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल के क्रम में बिहार के हिस्ट्री को शुरू करेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का बिहार सामान्य परिचय है। और अगर आप लोगों ने देखा होगा, रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा बिहार सामान्य ज्ञान एक पुस्तक बिहार स्पेशल के रूप में निकाली गई है और मैं उस पुस्तक का राइटर हूँ। उस पुस्तक को हमने संकलित किया है, लिखा है। तो इस पुस्तक में भी सबसे पहले एक जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो बिहार सामान्य परिचय। बिहार सामान्य परिचय के क्रम में हम लोग बिहार से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनका अवलोकन करेंगे, उन्हें देखेंगे। और उन फैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन खास करके पीटी में डायरेक्ट रहता है। और बिहार स्पेशल की पढ़ाई शुरू करने के क्रम में बिहार से संबंधित ऐसे फैक्ट्स को हम लोगों को जान लेना चाहिए। तो बिहार सामान्य परिचय ये एक टॉपिक का नाम हुआ बिहार स्पेशल सब्जेक्ट के तहत। और बिहार सामान्य परिचय में जो फैक्ट्स हैं कि भाई बिहार का नाम, बिहार को कब से बिहार दिवस मनाते हैं, बिहार से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह हैं वो, और बिहार का सामान्य रूप से अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो, फिर बिहार की जलवायु से संबंधित कुछ फैक्ट्स, फिर बिहार विधायिका से संबंधित कुछ फैक्ट्स, कुछ 2011 की जो जनगणना है उससे संबंधित, बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट्स को इसमें रखा गया है। तो इन सभी फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। साथ साथ बिहार की जो बाउंड्री है, बिहार की बाउंड्री नेपाल के साथ हमारे किन जिलों का स्पर्श है, पश्चिम बंगाल के साथ, झारखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के किन जिलों की सीमा मिलती है। तो ये सब फैक्ट्स को इस टॉपिक के तहत रखा गया है। और आप लोग जितने लोग जुड़ चुके हो इन सारे टॉपिक्स की जो बातें उनको हम लोग देखेंगे। और इसके तहत ही हम लोग बिहार का एक पॉलिटिकल मैप को भी थोड़ा देखेंगे और वो भी इसमें आपके स्लाइड में होगा, अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो बिहार सामान्य परिचय के तहत कुछ बिंदुओं पर जो हमें ध्यान देना है, कुछ बिंदुओं को जो हमें देखना है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा और उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये अभी जैसे बिहार सामान्य परिचय टॉपिक और उसके तहत जो फैक्ट्स हैं, जैसे राज्य का नाम बिहार, ठीक है भाई। और इसमें नीचे लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि अनेक बौद्ध बिहारों की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। तो देखिए, इतिहास के जो भी बुक आप पढ़े होंगे बिहार से संबंधित, तो उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि भाई बिहार राज्य का नाम आखिर पड़ा कैसे, ठीक है। लेकिन एक अनुमान है, बहुत से विद्वानों का भी मानना है कि भाई यहाँ पर बौद्ध बिहारों की उपस्थिति थी। बौद्ध बिहार आप समझते हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्कों के रहने का जो शेल्टर होता था, कम्युनिटी शेल्टर जो बौद्ध बुद्धिस्ट मॉन्कों का होता था, उसको विहार कहते थे। और बिहार से बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा संबंध है। बुद्धिज़्म की शुरुआत ही बिहार से है। तो यहाँ पर बौद्ध बिहारों की भी उपस्थिति रही। और ऐसा माना जाता है कि अधिकांश बौद्ध बिहारों की उपस्थिति के कारण इस टेरिटोरी का, इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। तो वो विहार था और नाम पड़ा बिहार, जो उस शब्द का बाद में बदला हुआ रूप विहार से बिहार हुआ। तो राज्य का नाम बिहार। और फिर हम लोगों ने बात किया कि आखिर ये बिहार नाम क्यों पड़ा।
तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो संभावित नहीं है कि बिहार नाम क्यों पड़ा, लेकिन कभी भी ऐसा अगर आपको कभी लिखना हो या कभी ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव में भी मल्टीपल चॉइस में भी आए तो जिसकी संभावना कम है, तो ये होगा कि भाई यहाँ पर बौद्ध विहारों की उपस्थिति के कारण इस टेरिटोरी का, इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। नेक्स्ट जो बिंदुवार जो तथ्य दिया गया है उसमें नेक्स्ट जो है वो बिहार दिवस, नए राज्य का जो दिवस है बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को, और इसमें थोड़ी सी बात पे चर्चा होनी चाहिए कि भाई ये 22 मार्च को बिहार दिवस, अपना राज्य का दिवस 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है। तो इस पे भी मैं दिखा रहा हूँ, लिखा होगा नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा की गई। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार, जहाँ पर जॉर्ज पंचम और सम्राज्ञी जो मैरी उनकी पत्नी इस दरबार में उपस्थित थे। इस तरह के दरबार 3 बार भारत में हो चुका था, 1877 में, 1903 में और 1911 में। 1911 वाले की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और उस दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन ये तो 12 दिसंबर हुआ, लेकिन इस घोषणा का जो ऑफिशियल अधिसूचना जो जारी किया गया वो 22 मार्च 1912 को। तो घोषणा 1911 के 12 दिसंबर को ही हुआ था, लेकिन 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा हुई थी। और इस कारण हमारा जो राज्य का दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। फिर 22 मार्च 1912 को विधिवत अधिसूचना जारी हुई और बंगाल से पृथक प्रांत के रूप में, बिहार उड़ीसा प्रांत के रूप में ये 1 अप्रैल 1912 से काम करना शुरू किया, यानी अस्तित्व में आया। तो विधिवत अधिसूचना जारी हुई 22 मार्च 1912 को, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थोड़ी सी बात थी, तो इसको यहाँ लिखा गया कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी की गई। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार पृथक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से वास्तविक रूप से अपना कार्य शुरू किया। इस समय उड़ीसा भी बिहार प्रांत के अंतर्गत था, तो इसे बिहार उड़ीसा प्रांत भी कहा जाता था। और फिर आप जानते हो कि 36 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, फिर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। क्योंकि आज हम लोग सच पूछिए तो आज आप लोग से एक फॉर्मल मुखातिब में हो रहा हूँ, सामने आपके आ रहा हूँ और ये बताने के लिए कि बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार स्पेशल का क्लास में लूँगा और रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से बिहार सामान्य ज्ञान एक पुस्तक बाज़ार में आई है। पिछली बार से आया था, नहीं पिछले आपके 68 में भी ये पुस्तक उस एग्ज़ाम के कुछ, हमको लगता है 2 महीना पहले ही आया था और उस एग्ज़ाम में इस पुस्तक से अच्छे खासे क्वेश्चन रहे हैं, लगभग क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है। तो फिर ये हुआ कि भाई ये जब कोर्स चल रहा है 69th के लिए, तो उसमें एक टॉपिक बिहार स्पेशल भी रखा जाए। और फिर मुझे कहा गया कि भाई आपने उस पुस्तक को लिखा भी है तो आप बिहार सामान्य ज्ञान यानी बिहार स्पेशल का क्लास लें। तो इसमें एक शेड्यूल बना है और 6 बजे मैं इस टॉपिक का क्लास लूँगा, यानी बिहार स्पेशल का। इसमें हम लोग आज तो बस बिहार सामान्य परिचय के कुछ बिंदुओं को देखेंगे हम लोग। इसके बाद से जैसे हिस्ट्री से शुरू होगा तो हिस्ट्री में अलग अलग शीर्षक वाइज छोटे छोटे शीर्षक को करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे और उस क्रम में डिटेल बात होगी।
फिर हिस्ट्री के बाद मान लो दूसरा टॉपिक जैसे ज्योग्राफी, यानी बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, ठीक है। फिर बिहार का इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो अद्यतन सर्वे रिपोर्ट है, और जो बजट, इन सारी बातों को और बहुत से क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। तो ये अभी दो तीन जो बिंदु की बात हुई, 2-3 फैक्ट्स की जो बात हुई, तो इसमें एक आया भाई बिहार दिवस 22 मार्च। तो बिहार दिवस 22 मार्च क्यों, ये इस क्यूरियोसिटी को यहाँ पर मतलब कि बताने का कोशिश किया गया, बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग एक पृथक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर एक पृथक प्रांत के रूप में स्थापित हुआ, सबको मालूम है। अपने राज्य की राजधानी जो है भाई पटना, और इतिहास में पटना के अन्य नाम भी रहे हैं, पाटलिपुत्र, पुष्पुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये सब नाम रहे हैं, और ये क्रम में। तो भाई पाटलिपुत्र भी नाम रहा, पुष्पुर भी नाम रहा, कभी कुसुमपुर भी नाम रहा, अजीमाबाद भी नाम रहा। और फिर हम लोग देखेंगे कि उच्च न्यायालय पटना, उच्च न्यायालय पटना, आप जानते हो कि भाई उच्च न्यायालय का जो नाम है भारत में, अपने हाई कोर्ट्स के जो नाम है, कुछ हाई कोर्ट का नाम राज्य के नाम पर है, कुछ हाई कोर्ट का नाम जिस स्थान पर है उसके नाम से है। हमारे बिहार जिस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, उस उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय पटना। और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका स्थापना वर्ष, ये सब हम लोग देखेंगे पॉलिटी में। और फिर राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, 2 स्वास्तिक चिन्ह के बीच स्थित जो बोधि वृक्ष। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है, लेकिन राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष है। तो ये सामान्य बात है, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा ध्यान देना रखना होगा कि राजकीय चिन्ह आए तो बोधि वृक्ष, और वो एक प्लांट की तरह दिखाया गया है बोधि वृक्ष, ठीक है। वो बहुत बड़ा वृक्ष नहीं दिखाया गया है, वो प्लांट की तरह दिखाया गया है, और जिसके दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक चिन्ह बने हुए हैं। तो ये ध्यान में रखना है, जल्दी में कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय कभी जल्दी में आप पीपल न कर दें। वो राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल करना है, और राजकीय चिन्ह पूछेगा, जो कोई भी गवर्नमेंट का जो भी कुछ पेपर हो, कुछ हो, तो उस पर आपको बोधि वृक्ष जो 2 स्वास्तिक के बीच में एक प्लांट बना हुआ दिखाया गया है, और इस पुस्तक में वो ने दिखाया भी है, ठीक है। शायद इसमें फ़ोटो नहीं दिया गया है। तो ये जैसे इस तरह से बोधि वृक्ष ये प्लांट के रूप में दिखाया गया है। तो ये राजकीय चिन्ह हुआ। राजकीय पुष्प गेंदा, मैरीगोल्ड, और राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी जो है गौरैया, स्पैरो, राजकीय मछली, और मछली में मांगुर। तो इन सब चीज़ों को देखिए थोड़ा याद रखना होगा, क्योंकि छोटे छोटे हमारा जो भी क्वेश्चन होता है भाई पीटी में वो इक्वल वेटेज का होता है। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत टफ क्वेश्चन को बना दीजिए और छोटा छोटा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे गलत हो जाए जल्दी में, तो फिर आप घाटे में रह जाते हो। तो भाई इसलिए इन छोटे छोटी चीज़ों को भी देखना है जो इन्फॉर्मेशन है अपने स्टेट से रिलेटेड। और प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, ये सबको भी देखना है। भाई प्रथम राजकीय भाषा जो अपने राज्य का है, फर्स्ट जो स्टेट लैंग्वेज वो हिंदी, और सेकंड स्टेट लैंग्वेज जो है वो उर्दू। फिर एक नीचे में 2 फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। राज्य गीत, राज्य गीत कौन है? तो उसकी शुरुआत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। तो ये जो है वो राज्य गीत है। और एक राज्य प्रार्थना है, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करें, ये राज्य प्रार्थना है। तो राज्य गीत, राज्य प्रार्थना दोनों अलग है, और दोनों पर ध्यान देना है कि कहीं ऐसा नहीं कि राज्य प्रार्थना की जगह राज्य गीत और राज्य गीत की जगह राज्य प्रार्थना हो जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं।
तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखोगे, ठीक है। और मैं पहले भी बताया कि भाई आज का जो क्लास हम लोग का है वो बस बिहार सामान्य ज्ञान का ये पहला क्लास और एक इंट्रो क्लास समझो इस बिहार सामान्य ज्ञान का। तो इसमें बिहार से रिलेटेड जो मुख्य बिंदु है, मुख्य कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट बिहार, उसको हम लोग देख रहे हैं। अब नीचे लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर ध्यान देना है, राज्य गीत, मेरे भारत के कंठहार जो राज्य गीत है कि गीतकार यानी लिखने वाले, इस गीत के लिखने वाले गीतकार जो हैं वो सत्यनारायण तथा इसे संगीत दिया है हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा ने। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये इसको, ठीक है। तो राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार के गीतकार लिखने वाले सत्यनारायण और इसको संगीत दिया हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा ने। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि भाई जो राज्य प्रार्थना है इसके रचनाकार कौन है, इसको लिखने वाले कौन है, ये हम लोग देखेंगे। राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे के गीतकार लिखने वाले M.R. चिश्ती हैं। तो मैं अभी जिन बातों को, जिन बिंदुओं पर हमने अभी बोला है उसमें इम्पॉर्टेंट मुझे 2-3 चीज़ लगा कि भाई पहला कि जो हमारा बिहार दिवस है वो 22 मार्च है, तो उसके पीछे जो बात हमने बताया कि भाई इसकी घोषणा, अधिसूचना जो ऑफिशियल जारी हुई पूरी तरह से वो 22 मार्च 1912 को, और इसकी घोषणा जो थी वो 12 दिसंबर 1911 को ही हो गई थी। ये आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन को हो सकता है कभी उस तरह से पूछ दे, ठीक है। और 1911 का जो दिल्ली दरबार था उस पर हम लोग कोई बात करेंगे। तो दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा हुई, यानी बिहार को बंगाल से पृथक करने का उड़ीसा के साथ। और उसके पीछे का जो इतिहास आप जानते हो कि भाई जो आपका बंग भंग आंदोलन चला था, बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी, उसी के क्रम में जो उस विभाजन का विरोध हुआ था और उसके बाद फिर सरकार ने ऑफिशियल बिहार को बंगाल से अलग करने का एक निर्णय लिया। तो फिर अब देखो नीचे में जो एक बिंदु है, एक फैक्ट है, राज्य का देशांतरीय विस्तार, राज्य का देशांतरीय विस्तार, राज्य का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इस स्टेट का, तो वो किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड तक है वो देखना है। तो राज्य का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ये देखिए, ये एग्जैक्ट रूप में हमें याद रहना चाहिए, ठीक है, कि भाई हमारे राज्य का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अक्षांशीय जो विस्तार है वो किस अक्षांश से किस अक्षांश तक, ठीक है। चूँकि बिहार स्पेशल की बात है, आप बिहार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको देख रहे हो, तो ये एग्जैक्ट आपको डिग्री मिनट सेकंड तक में याद रखना है। उसी तरह से देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। और इसमें जैसे अगर ये पूछा जाए कि भाई अक्षांशीय जो हमारा विस्तार है, राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है किस अक्षांश से किस अक्षांश तक में, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। तो ये लगभग अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री है, लगभग में अगर पूछे तो लगभग अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है, कितना डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है, तो आप बोलोगे लगभग 24 3 27, और यहाँ ठीक है ये 20 मिनट है, ये 31 मिनट है, लेकिन लगभग में अगर पूछेगा तो 3 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है,
ठीक है। अक्षांशीय विस्तार लगभग 3 डिग्री का है, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड जो है, और यहाँ 88 डिग्री 17 मिनट 40। तो यहाँ देख रहे हो ये जो है, तो ये लगभग 5 डिग्री देशांतरीय विस्तार। तो इस तरह से क्वेश्चन शायद कभी नहीं पूछा है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन फ्रेम्ड हो सकता है, ठीक है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जल्दी में इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो भाई आप सीधे याद किए हो, या फिर उसमें एग्ज़ाम के समय थोड़ा सा पहले से ध्यान नहीं दिए हैं कि भाई 3 डिग्री 4 डिग्री क्या, तो लगभग में ऐसा कुछ पूछे तो गलत होने की संभावना बनती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कम से कम आप यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 डिग्री लगभग 3 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है, और लगभग 5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। और यहाँ पर आप लोग जुड़े हुए हैं, अभी आप लोगों का नाम तो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अलका हैं, आरती हैं, ठीक है, अल्तमश हुसैन हैं, ठीक है, और सरफराज हैं, अभिजीत जी हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप लोगों का कमेंट हमने नहीं पढ़ा है, या पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेगा, बुक लेना होगा पीडीएफ में। हाँ, एक का हमने इनका कहना है कि सर बुक लेना होगा या पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में बताया गया है कि भाई इसमें कुछ आपके लिए असाइनमेंट, क्वेश्चंस, ये सारी बातें चलते रहेंगी। ये इसको भी चलाना है इसमें, जैसा बताया गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि असाइनमेंट भी जाएगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी जाएगा, शायद फिर वीक में जितना पढ़ाई होगी उस पर भी क्वेश्चन जाएगा, फिर फुल लेंथ क्वेश्चन भी होगा। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो वो सारी बातें तो होंगी, लेकिन बुक का एक अपना मतलब होता है। आप, और बुक बहुत महंगी बुक नहीं है, वो मैं देख के बता रहा हूँ, वो आपको 150 है। तो बुक भी अगर साथ में ले लेते हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सबका सारा इंतजाम रखिए, बुक भी रखिए, और कोई ऐसा नहीं है कि एकदम बुक जैसे है वैसे ही पढ़ाई होगी। पढ़ाई में तो थोड़ा खुल के आदमी और भी बातें करता है, बुक के अलावा भी बातें होंगी, ठीक है। और हो सकता है कुछ बोलने के क्रम में बुक में जो हो वो ना बोला जाए, बहुत सारी बातें होती है। तो इसमें आप बुक को भी रखिए, तो अच्छा रखिए, क्या बुक रखिए, ठीक है। और भी लोगों का है, थोड़ा वहाँ से मुझे दिख नहीं था बुक का नाम सर। हाँ, बिहार सामान्य ज्ञान रुक्मिणी प्रकाशन। कविता कौन सी बुक है सर? सब लोग का यही है। प्रवीण कुमार भी हैं। असाइनमेंट कैसे भेजिएगा? कोई पीडीएफ में है। देखो बाबू, ये सारा चीज़ असाइनमेंट मैनेजमेंट की तरफ से चला जाएगा, ठीक है। वो असाइनमेंट है कि जिस दिन जो पढ़ाई होगा उस पर कुछ आपको टास्क के रूप में, जैसे नर्चरिंग के क्रम में होता है ना भाई कि पढ़ाया गया तो आप उस पर ध्यान दिए हो कि नहीं, किस चीज़ पे फोकस करने के लिए, तो इन सारी बातों के लिए असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट वो आपको करना है, ठीक है। और फैक्ट्स और जो बातें जो पढ़ाई गई हैं वो तो आपको मिलेगा ही यहाँ से। दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन भी शायद टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी जाएगा, क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज जाएगा, और फुल लेंथ भी होगा, वीक का टेस्ट भी होगा। ये सारा जो फीचर्स है ना, एक अच्छा मतलब कि तैयारी के लिए जो कुछ हो, वो सारी चीज़ें इसमें सारे फीचर्स को रखे गए हैं इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है। उसकी चिंता नहीं है। हाँ, बुक का नाम आपने पूछा, अब 2-3 लोगों ने बुक का नाम पूछा, तो ये बिहार सामान्य ज्ञान रुक्मिणी प्रकाशन से बिहार सामान्य ज्ञान है, और मेरा नाम प्रवीण कुमार है, इस पर नाम भी है, ठीक है। तो बिहार सामान्य ज्ञान ये पुस्तक है, उसमें हर चीज़ क्या है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो जैसे बुक में है सब चीज़ वैसे ही क्रम में रहे, उतना ही रहे, लेकिन बहुत हद तक उस तरह से ही रहेगा। तो ये मैं बोलूँ कि बुक भी रखिए, और साथ साथ आपके क्लास में तो बहुत कुछ डिटेल करना ही है, ठीक है। हाँ, और आपसे भी सिर्फ करना ही नहीं है, आपको भी टास्क दिया जाएगा, आपसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप साथ साथ उस पर काम करते रहिए। आज का जो क्लास है वो बिहार सामान्य परिचय, बुक का नाम है बिहार सामान्य ज्ञान, और बिहार सामान्य ज्ञान के तहत ही एक टॉपिक है, एक जो पहला चैप्टर हुआ या तो वह है बिहार सामान्य परिचय। तो ये जो बुक आई है ना, ये सेकंड एडिशन है, ये सेकंड एडिशन है। और इस सेकंड एडिशन में शुरू में आपको
इकोनॉमिक सर्वे जो अभी अद्यतन जो अपडेटेड इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, वो इकोनॉमिक सर्वे पहले दिया हुआ है, 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे है, और बजट 23-24 का बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट शॉर्ट में दिया गया है, ठीक है। एक और रिवाइज्ड बाद में आएगा तो उसमें और डिटेल भी इसको हम करेंगे, मतलब कि सर्वे रिपोर्ट को और ज़्यादा डिटेल करना है। तो अभी इसमें इसीलिए शुरू में जोड़ दिया गया है, ठीक है। पहला जो एडिशन था उसका पहला चैप्टर ही होता था बिहार सामान्य परिचय से, ठीक है। लेकिन ये जो एडिशन आया है ना, इसमें 2 चैप्टर मतलब 2 टॉपिक्स को यानी इकोनॉमिक सर्वे 22-23 और बिहार बजट 23-24 को ऐड कर दिया गया है शुरू में, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार सामान्य परिचय, जो इस बुक का एक पहला चैप्टर हुआ बिहार सामान्य परिचय। तो बिहार सामान्य परिचय में जो भी बिंदुवार जो फैक्ट्स दिया गया है उस फैक्ट्स को ही अभी हम लोगों ने देखा है। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का जो बात हमने किया कि भाई बिहार दिवस का बात किया, फिर राज्य गीत का बात किया, राज्य प्रार्थना का बात किया। तो क्या राज्य गीत है, क्या राज्य प्रार्थना है, और किसके राज्य गीत के लिखने वाले कौन है, राज्य प्रार्थना के लिखने वाले कौन है, मेरे नज़र में ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, जो कोई भी आप बिहार सामान्य ज्ञान की पुस्तक लेते हो तो ये इन सारी बातों का तो रहता ही है, तो उसी क्रम में ये है। तो राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना, राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना, इन सारी बातों को यहाँ लिखा गया। फिर हमने आपको बताया कि साहब ये रट गए, ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम में होता क्या है कि ये सारी बातें पूरी तरह से याद नहीं रहती हैं, तो फिर वहाँ पूछ दिया कि भाई राज्य का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, अक्षांशीय विस्तार है, वो लगभग कितना डिग्री है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वहाँ होगा तो गलत हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से लगभग 3 डिग्री है। हो सकता है जो क्वेश्चन आप लोगों को भेजा जाए उसमें ये सब रहेगा। राज्य का देशांतरीय विस्तार तो लगभग 5 डिग्री। जो अभी प्रोग्राम है उसमें आपको फिर से मैं समझा दूं कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, ठीक है। और उसमें इस प्रोग्राम के जो मतलब कि क्रिएटर कहिए, इस प्रोग्राम के जो चीफ मेंटर के रूप में एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं, SDM हैं, यानी बिहार प्रशासनिक सेवा में हैं राहुल जी, ठीक है। उनके द्वारा ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। और भाई अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं। और चूँकि हमने बिहार सामान्य ज्ञान पुस्तक को लिखा है तो बिहार सामान्य ज्ञान पढ़ाने के लिए हमें कहा गया और मैं आपके सामने हूँ। तो बिहार सामान्य ज्ञान में अलग अलग छोटा छोटा टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे, कुछ ऐसा नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा एक दिन में करा दें, ठीक है। और ये वाला जो बिहार सामान्य परिचय यानी बिहार से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स को आज हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग का बिहार का हिस्ट्री शुरू करेंगे और उसमें छोटा छोटा टॉपिक करते हुए हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमारा आराम से बन सके। क्योंकि पिछली बार के PT एग्ज़ाम में इस बुक का बड़ा ही अच्छा मतलब कि इसका ये रहा, मतलब कि इसका क्या कहिएगा उपयोगिता सिद्ध हुई है, ठीक है। तो उस क्रम में थोड़ा सा उत्साह भी आया कि नहीं भाई ठीक है, और इसमें इम्प्रूवमेंट ने किया है कुछ, और भी जहाँ होगा और इम्प्रूव किया जाएगा। तो इस ख्याल से इस प्रोग्राम के तहत मैं भी जुड़ा और बिहार स्पेशल टॉपिक को देख रहा हूँ। तो बिहार सामान्य परिचय से और भी बहुत सारे इसमें इस टॉपिक में अभी आपके पास फैक्ट्स है। क्योंकि आज कुछ टेक्निकल ये से कुछ लेट हो गया है, शायद 6 बजे से ही हम लोग को जुड़ना है, तो वो कुछ टेक्निकल कुछ इशू आ गया था जिसके कारण लेट हो गया। तो थोड़ा जल्दी में हम लोग देखें क्योंकि आगे भी क्लास रहता है लोगों का, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार और फिर हम लोग देखिए ये यहाँ दिया हुआ भी है, हमको लगा ये नहीं है, इसमें दिया हुआ जैसे बुक में है वैसे राजकीय चिन्ह। तो ये हमने कहा क्या कहा कि एक प्लांट के रूप में है और दोनों तरफ स्वास्तिक है, तो इस पर ध्यान देना है। 2 स्वास्तिक चिन्ह के बीच बौद्धि वृक्ष इसको, और राजकीय वृक्ष बोलेगा तो पीपल बोलेंगे, राजकीय पुष्प ये, ठीक है। राजकीय पशु बैल जो हम के साथ है, ठीक है। राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय मछली मांगुर। तो ये दिया हुआ भी है, बुक में भी है और यहाँ भी दिखाया गया है। अब देखो ये जो एक अपने राज्य का जो मैप है,
तो इसमें देखिए कि भाई उत्तरी अक्षांश 27, यानी सबसे हमारा जो नॉर्थ का जो पॉइंट है वो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड पर, और जो हमारा सबसे साउथ का है वो उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड पर, ठीक है। इसी तरह से पूर्वी देशांतर पर, और इस क्रम में अब आगे शायद एक पॉलिटिकल मैप भी होगा। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, पिछले बार भी आया था बॉर्डर और बुक में दिया हुआ था, उससे भी आराम से इसी से बिहार सामान्य परिचय के तहत जो हमने बिंदुवार जो आपको दिखा रहे हैं उससे क्वेश्चन भी आपका रहा था, और प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। मैं आगे वाला तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पता है कि भाई यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो इस तरह से ये पूछ भी देगा। ये गया वाला हो गया कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का ये बिंदु है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बिंदु है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बिंदु है, इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, उत्तर से दक्षिण राज्य की लंबाई 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम राज्य की लंबाई 483 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछ दे, मान लो कि याद है, तो भाई ये भी एक बार ध्यान दे लेना है कि भाई पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण राज्य की लंबाई से थोड़ा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये भी देख लीजिए, ये 483 है और ये 345 है। तो देखो फैक्ट याद करने के साथ साथ उस पर थोड़ा सा नज़र डालना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो उत्तर से दक्षिण जो राज्य की लंबाई है वो 345 और पूर्व से पश्चिम जो है वो 483। क्वेश्चन यहाँ ये फ्रेम कर सकता है कि उत्तर से दक्षिण की तुलना में पूर्व से पश्चिम बिहार राज्य की लंबाई कितनी अधिक है, या पूर्व से पश्चिम की लंबाई के तुलना में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी कम है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने क्या बताया कि फैक्ट आप देख रहे हो, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, तो फिर इसमें दिमाग लगाओ कि उस इन्फॉर्मेशन से कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। समुद्र तल से औसत एवरेज जो हाइट है, इसका एल्टीट्यूड जो है सी लेवल से वो कितना है, तो इसलिए हमने लिख दिया, फीट में भी लिखा हुआ है और मीटर में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि फीट वाला याद किया मीटर में नहीं याद किया, तब वहाँ कन्वर्ट कीजिए और उसमें कोई फिर कन्वर्ट करने के क्रम में कुछ भूल गए तो फिर नहीं हुआ। इसलिए इन सारे फैक्ट्स को एकदम मतलब कि याद रखना होता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। सीमाएं, अब देखिए हमारा जो राज्य का जो बाउंड्री है, ठीक है, तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार धारण करता है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% बिहार धारण करता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत बिहार धारण करता है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत बिहार धारण करता है, तो लगभग लगाया तो अप्रॉक्स कीजिएगा ना, तो 2.86 है, 2.86 है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, 2.86 है, लगभग कर रहा है, इंटीग्रल परसेंटेज पूछ रहा है, तो लगभग 3% हो जाएगा। और कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत बिहार धारण करता है, तो 8.60 लिखा हुआ है, तो लगभग पूछेगा तो अप्रॉक्स की बात हो जाएगी, ठीक है, और ये लगभग 9% हो जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान देना होता है। अब ये नहीं कि 8 पॉइंट में याद किए हुए हैं, 8 पॉइंट समथिंग है ऐसे याद किए हुए हैं और वहाँ लगभग में पूछ दिया तो अप्रॉक्स के हिसाब से आप 8% बोल दिए या फिर, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। अब देखिए नेपाल की सीमा से लगे बिहार के जिले, ठीक है, और इस तरह के फैक्ट से ही शायद झारखंड या उत्तर प्रदेश वाले बाउंड्री से हमारा क्वेश्चन रहा था इस बार का। तो नेपाल की सीमा से लगे बिहार के जिले, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, तो कुल कितना 7 जिले लगे हुए हैं। तो नेपाल के साथ बिहार के कुल कितने जिलों की
सीमा लगती है 7 जिलों की, ये इंपॉर्टेंट है। और ये नाम भी, तो मैं क्या बताया कि आपको अपने राज्य का पॉलिटिकल मैप डिस्ट्रिक्ट वाइज एकदम मतलब कि दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा और साथ साथ पहले पढ़ भी लेना है, ठीक है। ये नहीं कि अब मैप करके वहाँ पर हम काउंटें करेंगे, तो पढ़ करके भी रहेंगे तो फट से होगा, ठीक है। अब देखो, झारखंड की सीमा से लगे बिहार के जिले कुल कितने? 8, और फिर उत्तर प्रदेश से भी 8, झारखंड से भी 8 और उत्तर प्रदेश से भी 8। झारखंड की सीमा से लगने वाला रोहतास, औरंगाबाद, गया, और मैप पर आप देखेंगे बांका, भागलपुर, कटिहार, जमुई, ये फिर पश्चिम बंगाल की सीमा से 3 लगेगा। कौन लगेगा? उत्तर से दक्षिण की ओर, आप याद करोगे। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बिहार के जिले जो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो कुल 8 जिले। तो इनका क्रम बड़े ढंग से याद करना होगा, यानी आपको मैप आपके जेहन में रहना चाहिए। और ये बाउंड्री जो है, बाउंड्री वाले हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका क्रम याद रखना होगा, ठीक है। नेपाल के साथ या तो पश्चिम से पूरब याद करो या पूरब से पश्चिम याद करो। पश्चिम बंगाल के साथ या तो उत्तर से दक्षिण याद करो, ठीक है। पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर से दक्षिण, फिर आप उत्तर प्रदेश के साथ भी उत्तर से दक्षिण, ठीक है। झारखंड के साथ फिर याद करो। तो ये क्रम आप याद करोगे तभी जा करके, और ऐसे तो कुल कितना, तो 8 गो, 3 गो, 8 गो, ठीक है, 7 गो, तो ये तो याद हो गया। लेकिन कौन कौन डिस्ट्रिक्ट और किसके बाद कौन, तो ये चीज़ मैप पर काम करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में महाद्वीपीय मानसून प्रकार की जलवायु है। बिहार के दक्षिणी यहाँ पर थोड़ा सा महाद्वीपीय मानसून प्रकार की जलवायु है। देखो ये पूछने के क्रम पर होगा। तो बिहार की जो जलवायु, फिर हम लोग ज्योग्राफी में आएंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। तो बिहार को महाद्वीपीय मानसून प्रकार की जलवायु है। आप जानते हो ज्योग्राफी में कि वर्ल्ड में दो मानसून रीजन है। एक ट्रॉपिकल मानसून रीजन जिसको इंडिया टाइप मानसून रीजन बोलते हैं, एक टेम्परेट मानसून रीजन जिसको चाइना टाइप मानसून रीजन बोलते हैं, और महाद्वीपीय, ठीक है, महाद्वीपीय मानसून प्रकार की ये जलवायु। दूसरी बात, आप बिहार का जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट देख रहे हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से ना तो हम ट्रॉपिकल में हैं, और ठीक है, तो ट्रॉपिकल से ऊपर में हम हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल से ऊपर में है। क्योंकि ट्रॉपिकल जो हुआ 23.5 से 23.5 हुआ, यानी 23.5 कर्क रेखा से मकर रेखा ट्रॉपिकल हुआ। लेकिन हमारी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 24 से, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। तो अब ट्रॉपिकल के जहाँ ट्रॉपिकल ख़त्म होता है उसके पास में हो, तो इसलिए इसको ना तो पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय जलवायु बोला जा सकता है, ना ही इसको शीतोष्ण कटिबंधीय बोला जा सकता है। पूरी तरह से है तो शीतोष्ण कटिबंध में, लेकिन उष्ण कटिबंध के प्रभाव क्षेत्र में है, तो इसको उपोष्ण जलवायु, सब ट्रॉपिकल ही बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी बोलते हैं। और इसको मानसूनी जलवायु के प्रभाव होने से इसको मानसूनी जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं, यानी मानसूनी प्रकार की जलवायु है। बिहार के दक्षिण भाग की तुलना में उत्तरी भाग ठंडा है। बिहार के पूर्वी भाग में ये एक जो मतलब कि एक लंबे समय का जो एवरेज के हिसाब से वर्षा कितना है, और पश्चिमी भाग में वर्षा कितना है, तो किस भाग में वर्षा ज़्यादा है, ये क्लियर, इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। सामान्यतः बिहार में अप्रैल माह में सबसे कम नमी होती है, ह्यूमिडिटी सबसे कम। सबसे गर्म स्थान हमारा किस जिला में, यानी गया, और सबसे ठंडा स्थान जो है वो भी गया। तो गया सबसे गर्म मई में और सबसे ठंडा जनवरी में, यानी एक लंबे समय का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से। तो सबसे गर्म स्थान के रूप में बिहार में गया आता है, और सबसे ठंडा स्थान के रूप में भी गया आता है। और गया सबसे ज़्यादा गर्म होता है मई में, और सबसे ज़्यादा ठंडा होता है जनवरी में। तो इस सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है हमारा किशनगंज है, ठीक है, जो आपके राज्य के उत्तर पूरब के कोना पर, और राज्य में औसत वर्षा इतना मिलीमीटर,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा और सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। देखिए यहाँ जो जनसंख्या वाला जो भी बात लिया गया है अभी 2011 के सेंसस से ही लिया गया है, ठीक है। 21 में तो आपका जनगणना हुआ नहीं, तो अभी जो कुछ भी होगा जनसंख्या के आधार पर जो भी यहाँ फैक्ट्स दिया गया है वो 2011 के सेंसस के आधार पर ही। और इस बुक में 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उसके लिए एक अलग चैप्टर भी है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार, तो इसमें लगभग में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी और लगभग में आपको याद रखना भी है। फिर राज्य में महिला जनसंख्या कितना, और ये यहाँ पर जाएगा जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, पूरे राज्य का दशकीय वृद्धि, यानी 2001 से 2011 में जो राज्य का जनसंख्या में दशकीय वृद्धि हुआ वो कितना प्रतिशत, ठीक है, तो 25.42%। जनसंख्या घनत्व 1106 जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी जो देश में उस जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जो देश में प्रथम स्थान पर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि, एक दशक में जनसंख्या वृद्धि का रेट सबसे ज़्यादा किस जिला का रहा है? मधेपुरा का कितना रहा है? न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन रहा है? ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये सब आपको मतलब रिवाइज कर लेना होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है उसका जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल मैप है, इस मैप को आप हर डिस्ट्रिक्ट का आप नाम यहाँ पर डाल के, और ऐसा मैप रहेगा भी, तो इसको आप अच्छे से देखोगे तो सबसे पूर्वी सर्वाधिक वर्षा वाला ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ लिख दिया गया है, तो किशनगंज, तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा इसी का रहेगा। यहाँ देखिए सबसे पूर्वी बिंदु बताया गया था गया का, तो देखिए ये है कि नहीं गया सबसे दक्षिणी। फिर आपका यहाँ उत्तरी देखिएगा तो सबसे पश्चिमी जिला के रूप में आपका देशांतर यहाँ से ही टच करेगा। तो ये सारे जो कॉमन फैक्ट्स हैं, जो जनरल फैक्ट्स हैं आप स्टेट से रिलेटेड, इसको ढंग से देखना है। और इस पे आपको एक इस टॉपिक पे भी कुछ क्वेश्चन आपको भेजा जाएगा, उसको कीजिएगा। और इस तरह से भी कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, सर्वाधिक ये शिवहर के बारे में दिया गया है, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा के बारे में दिया गया है, न्यूनतम साक्षरता, ये सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद भी इसको आपको मैप पर कुछ दर्शाया गया है, तो ये आपके लिए, और बुक में भी इस तरह से है, तो ये आपके लिए बड़ा ही मतलब कि हेल्पफुल रहेगा याद करने के क्रम में। अब राज्य में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार ओवरऑल साक्षरता दर कहाँ है? पुरुष साक्षरता दर कितना है? राज्य में महिला साक्षरता दर कितना है? सर्वाधिक लिटरेसी परसेंटेज कहाँ है? मिनिमम लिटरेसी परसेंटेज कहाँ है? लिंगानुपात कितना है? और ये सब चीज़ तो आप समझ रहे हो ना, साक्षरता दर क्या है, तो लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो, ये सब तो आप जानते ही हो। तो कहाँ है ये इन्फॉर्मेशन से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है और कितना है उसका, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कितना है और कितना लिंगानुपात है। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं मतलब कि बिहार स्पेशल जो पढ़ने के पहले इन सारे फैक्ट्स को हमें याद कर लेना होगा। और ये संभावना एकदम बनती ही है कि यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रहे। और एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रहा था, जो पिछले बार क्वेश्चन आया था, जैसे देखिए
यहाँ पर, यहाँ से शायद क्वेश्चन था कि रोहतास का वो किसका किसका सीमा उत्तर प्रदेश से मिलता है, इस तरह का क्वेश्चन था और वो हम लोग लिखा भी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से मिलने वाली कौन कौन आपके राज्य हैं, सॉरी कौन कौन जिला होगा, फिर आपका नेपाल के साथ मिलने वाला जिला, फिर आपका पश्चिम बंगाल के साथ मिलने वाला जिला और झारखंड के साथ मिलने वाला जिला। यहाँ पर आप थोड़ा सा आप मैप पर ढंग से देखिएगा तो यहाँ 3 ही जिला होगा, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल से मिलेगा। ठीक है, और फिर झारखंड के साथ मिलने वाले जिलों का नाम, फिर आपका उत्तर प्रदेश के साथ मिलने वाले जिलों का नाम। तो इसको थोड़ा सा ढंग से क्रमवार याद कीजिएगा, पहले भी हमने कहा। अब आप देखोगे राज्य में प्रमंडलों की संख्या, प्रमंडल यानी कमिश्नरी, राज्य में डिस्ट्रिक्ट का संख्या, अनुमंडल का संख्या, प्रखंड का संख्या यानी ब्लॉक का, और लोकसभा में राज्य से कितना सीट है, राज्य से राज्यसभा में कितना सीट है। ये सब जो है ना, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है और उसको आप एक बार देख जाइए, सोचिएगा ये इसमें क्या समझना है, इसको क्या याद करना है, ये तो, लेकिन नहीं, कन्फ्यूज़न में ऐसे क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं। इसलिए बिहार सामान्य ज्ञान पढ़ने के क्रम में ये जो पहला हम लोगों ने बात किया, इस पर आपको एक एक तथ्य पर ध्यान दीजिएगा और वो जहाँ जिस टॉपिक का आएगा वहाँ तो डिटेल करना ही है। जैसे ये आप देखिएगा, ये आपका रोहतास है, इसकी ये सीमा देखिए, उत्तर प्रदेश से इतनी छोटी सी एक बाउंड्री यहाँ मिलती है, शायद यहीं से क्वेश्चन था आपका। फिर आपको जैसे झारखंड में तो भाई यहाँ लिखा हुआ है रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, ठीक है, जमुई हो गया, ठीक है, बांका हो गया, भागलपुर हो गया। तो ये आप याद कीजिएगा, ठीक है। कटिहार हो गया, फिर इधर पश्चिम बंगाल से आपका कटिहार जो है दोनों से मिलेगा, ठीक है, फिर पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया। तो इस क्रम में आप जब मैप रख करके सामने याद कीजिएगा तो ये हो जाएगा। ये क्रम आप ऐसे याद कीजिए नेपाल के लिए, ये क्रम आप ऐसे याद रखिए उत्तर प्रदेश के लिए। और शायद यहीं से क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के साथ ये रोहतास की भी सीमा मिलेगी और सबसे कम सबसे ज़्यादा का करके भी क्वेश्चन हो सकता है। जब ज्योग्राफी में हम लोग आएंगे तो और इसको हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये रोहतास का, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैप देखिए और आपको खुद लगेगा कि वहाँ से हमें क्या करना है, कौन सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो ये सब देखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के विधान, ये जो हम लोगों ने कहा कि भाई राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, राज्य के विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या, लोकसभा में बिहार से जो शेड्यूल कास्ट के लिए, लोकसभा में बिहार से शेड्यूल कास्ट के लिए कितना सीट रिजर्व है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार विधानसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट कितना है विधानसभा में, और लोकसभा में बिहार से कितना शेड्यूल कास्ट के लिए, कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और विधानसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट कितना है, ये सब इन्फॉर्मेशन है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी हमारे पास 2 सीट रिजर्व है, जबकि झारखंड के बाद ट्राइब्स की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन ट्राइब्स के लिए भी बिहार विधानसभा में 2 सीट रिजर्व है। और वो रिजर्व विधानसभा क्षेत्र कौन है, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र बांका और मनिहारी विधानसभा क्षेत्र कटिहार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बिहार राज्य के प्रथम प्रीमियर, आप जानते हो मुख्यमंत्री के पहले, उस समय जब स्वतंत्रता के पहले प्रीमियर चल रहा था, प्रीमियर पद था, तो पहले मोहम्मद यूनुस हुए और स्क्रीन से साइड हुए, हाँ सॉरी, तो स्क्रीन से मैं साइड हो रहा हूँ, सॉरी। बिहार राज्य के प्रथम प्रीमियर मोहम्मद यूनुस, बिहार राज्य के द्वितीय प्रीमियर, ये हमने लिखा है, ये कहीं देखो, पहले प्रीमियर पद था जिसको प्रधानमंत्री भी बोला जाता था, तो राज्य में प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। तो 1935 के बाद जो चुनाव हुआ 37 में, तो उस समय कांग्रेस के जो लीडर्स थे बिहार में, श्री कृष्ण सिंह, तो कुछ बात जो भाई निर्वाचित सरकार को जो अधिकार और गवर्नर के बीच के जो अधिकार की कुछ बात हुई, तो उस पर उन्होंने
मतलब मंत्रिपरिषद गठन करने के लिए वो तैयार नहीं हुए, तो इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को बनाया गया, ठीक है, प्रथम प्रीमियर। बाद में फिर कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार हुई, तो कांग्रेस की ओर से श्री कृष्ण सिंह प्रीमियर बने, और फिर श्री कृष्ण सिंह बाद में भी प्रीमियर बने हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रथम प्रीमियर, ऐसा कभी फैक्ट मतलब कि देखने को नहीं आया, फैक्ट मैंने क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। प्रथम प्रीमियर बिहार राज्य के कौन हुए? मोहम्मद यूनुस। और बिहार राज्य के द्वितीय प्रीमियर कौन हुए? श्री कृष्ण सिंह। और जो क्वालिटी वाला पार्ट है वहाँ पर हमने डिटेल इसको लिखा भी है डेट वाइज कि कब से कब कौन रहे थे। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, जब मुख्यमंत्री के रूप में नोटिफाइड हुआ ये पद कि भाई स्वतंत्रता के बाद की मुख्यमंत्री पद होगा राज्य में, तो भाई प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बहुत जगह हम देखते क्या है कि प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में मोहम्मद यूनुस का नाम दे दिया जाता है, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री डेजिग्नेशन नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पर प्रीमियर, फर्स्ट प्रीमियर मोहम्मद यूनुस, उसके बाद सेकंड प्रीमियर कहा जाए तो श्री कृष्ण सिंह, और फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर का बात होगा तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार उड़ीसा के प्रथम गवर्नर एसपी सिन्हा, और ये क्वेश्चन भी आया था और पॉलिटी में आप जाकर देखोगे। और अलग होने के बाद बिहार के प्रथम गवर्नर कौन बने थे, तो यही क्वेश्चन था जेम्स इस पिछले बार में डेविड शिफ्टन। स्वतंत्रता उपरांत बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये सब फैक्ट जो एकदम बेसिक फैक्ट है, जो जरूरी फैक्ट है, उसको याद कीजिएगा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? तो स्वतंत्रता के पहले ही बिहार विधानसभा के जब गठन हुआ था, तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो श्री रामदयालु सिंह थे, जो, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हुए वो श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। ये स्वतंत्रता के बाद नहीं, स्वतंत्रता के पहले ही बन गए थे, स्वतंत्रता के पहले ही बन गए थे। एसपी सिन्हा फुल नेम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और कहीं सत्येंद्र प्रसून सिन्हा भी उनको लिखा जाता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो ये फिर स्वतंत्रता उपरांत बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। तो इसमें जो इस टॉपिक में हम लोगों ने मुख्य फैक्ट्स को देखा है, और अभी हम कुछ देख लें, बहुत अच्छा हो रहा है क्लास सर, चलिए थैंक यू। और सर थोड़ा डिटेल से बताइए। हाँ, आयुषी का कहना है थोड़ा डिटेल से बताइए। एक हमने बताया कि थोड़ा क्लास हम लोग आज लेट हुआ है। दूसरी बात, ये जो टॉपिक आज हम लोगों ने शुरू किया है ना, बिहार सामान्य परिचय, इसमें कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखा गया कि बिहार स्पेशल पढ़ने के क्रम में ये फैक्ट्स हमारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको थोड़ा याद करना है। इसलिए यहाँ पर अभी टॉपिक वाइज जो मतलब कि कोई टॉपिक वाइज हमने नहीं शुरू किया है। जैसे कल से आपका शुरू होगा हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक शुरू होगा, फिर हिस्ट्री का और टॉपिक शुरू होगा, वहाँ हम लोग बात को डिटेल करेंगे। यहाँ देयर आर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेट है, और मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि इन इन्फॉर्मेशन को याद रखना है। इसलिए बेटा अभी वहाँ पर हम डिटेल नहीं गए हैं, ठीक है। जहाँ टॉपिक होगा डिटेल जाएंगे, आप आश्वस्त रहिए, आप एकदम निश्चिंत रहें। टॉपिक एक टॉपिक रहेगा। बिहार स्पेशल का जो भी टॉपिक हमने आपको बताया कि आज इंट्रोडक्शन अबाउट बिहार है, बिहार से रिलेटेड कुछ जो जनरल फैक्ट्स हैं जिसको याद करना चाहिए, उसको आज रखा गया आपके सामने। आप उन फैक्ट्स को याद कीजिए, और फिर सब्जेक्ट मतलब बिहार से रिलेटेड अलग अलग स्पेशल टॉपिक से होगा, जो टॉपिक हिस्ट्री से शुरू होगा। और हिस्ट्री के बाद ऐसा नहीं कि हिस्ट्री बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, जो जैसे जरूरी है, ठीक है, जो बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हम लोग बिहार के ज्योग्राफी पर आएंगे, ठीक है। तो आज क्लास यहाँ वर्क करते हैं। थैंक यू वेरी मच।